शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, मैं गुंजेश ओझा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, डॉक्टर विभाश्री दीदी एक देश की ही नहीं विश्व की शनि साधिका हैं, और वो भी महिला शनि साधिका, साथ ही मोटिवेशनल एक्सपर्ट हैं और उसके साथ महिला एस्ट्रोलॉजर भी हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर देखते हैं उनके परिचय वीडियो पर। शनि साधिका दीदी जी द्वारा 2001 में N2 सिडको के इस विशाल शनि मंदिर की स्थापना हुई है, जहां भारत के सभी क्षेत्रों से पहुंचने वाले असंख्य व्यक्ति ज्योतिष मार्गदर्शन का और शनि शांति उपाय अनुष्ठान का लाभ उठा रहे हैं। 2005 में 4 एकड़ की भूमि में दीदी जी द्वारा श्री शनि आश्रम चिकलठाना औरंगाबाद की स्थापना हुई, जहां प्रतिवर्ष जनवरी में शनि साधना, शनि चिकित्सा शिविर में असंख्य व्यक्ति भाग लेते हैं। आपकी श्री शनिदेव जी की कठोर साधना से 26 किताबें, 26 सीडीज उपलब्ध है। आपके द्वारा भारत के 8 बड़े मंदिरों में शनिदेव जी की प्रतिष्ठा स्वयं पुरोहित बनकर की है। बम्बई की फिल्मी दुनिया में, बॉलीवुड में आप उनकी निजी मार्गदर्शक शनि एक्सपर्ट दीदी जी के नाम से प्रसिद्ध है। जन्म पत्रिका निर्माण में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भारत के सैकड़ों कार्यक्रमों की सफलता के अलावा विदेशों में नेपाल, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, बैंकॉक, USA आदि में अनेक आयोजन करने वाली आप भारत की पहली आध्यात्मिक महिला है। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। धन्यवाद। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, परिचर्चा की भी शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि गरुड़ पुराण क्या है, इसकी रचना किसने की और यह पुराण को किसने किसको सुनाया? बहुत सुंदर। ओझा जी, आपने जानना चाहा है और कई दर्शक जानना चाहते होंगे कि गरुड़ पुराण का इतिहास क्या है और ये किसने किसको सुनाया, रचना किसने की। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसके रचनाकार का आज तक पता नहीं चला। रचना किसने की, उसकी जगह रचनाकार की जगह तो वेद व्यास जी का टैग लगा हुआ है। तो लोग क्या समझते हैं कि पुराण वेद व्यास जी ने लिखा है, और जो स्टार्टिंग पुराण की हुई है वो बढ़िया टीका वीका लगा के, जो विष्णु संप्रदाय वाले लोगों के हिसाब से, तो जो स्टार्टिंग जो हुई है विष्णु संप्रदाय के तिलक छाप से वो, और विष्णु के अवतारों से, वो ये स्पष्ट हो गया है कि विष्णु संप्रदाय वाले व्यक्तियों ने ये विष्णु पुराण के जैसा गरुड़ पुराण भी लिखा। अब जो गरुड़ पुराण तैयार हुआ है, लिखा गया है, उसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि गरुड़ नाम है पक्षी का, और भगवान विष्णु का वो गरुड़ वाहन है। अब जो गरुड़ भगवान विष्णु का वाहन है, उसके लिए ये कहा गया है कि भगवान विष्णु ने उस पक्षी गरुड़ को सारी गरुड़ पुराण की कथा सुनाई। अब 18 पुराणों में, यानी इसके पहले 17 पुराण और हुए,
तो आप आश्चर्य मानेंगे कि पिछले 17 पुराणों में जो कथाएं थीं, जो इतिहास था, जो ज्ञान था और जो भी मिलावट थी, जो भी जहाँ भी जो चीज़ें आई थी, थोड़ी उसमें ले, थोड़ी उसमें ले, थोड़ी इसमें ले, थोड़ी इसमें ले, और समग्र बना के 18वां पुराण बना दे। और उसके बाद में इतना ही नहीं, फिर उन्होंने एक नया अध्याय उसमें शामिल किया। वो अध्याय शामिल था व्यक्ति के 16वें संस्कार, अंतिम संस्कार का। जैसे हमारे धर्म ग्रंथों में अंतिम संस्कार होता है, मृत्यु के बाद में व्यक्ति को कैसे शमशान तक ले जाया जाए और कैसे उसका अंतिम संस्कार किया जाए, तो उसके बारे में इसमें पुराण में जानकारी वो एक्स्ट्रा थी। अब इसके बाद में उसका श्राद्ध पक्ष विधि विधान कैसा किया जाए, अब उस कहानियों से एक अध्याय का और पूरा भरपूर है उसमें। तो अब ये जो गरुड़ पुराण है, पक्षी को सुनाया जा रहा है, और भगवान विष्णु को देखिए कमाल की इतनी फुर्सत है कि वो जिस पर सवार होते हैं और जो उनका वाहन है, उस वाहन को ही वो कथा कहानी सुना रहे हैं और सारे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना सुना रहे हैं। बताइए, परमात्मा अपने वाहन को, वही पक्षी, उसको कहानी सुना रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि वो पक्षी जो है वो ऐसा वैसा पक्षी नहीं है, वो कश्यप ऋषि के पुत्र का मान रखता है, क्योंकि कश्यप ऋषि की जो पत्नियां थीं, एक दो पत्नियां नहीं थी, उनकी कई पत्नियां थीं। तो ये बताया गया है जो कश्यप ऋषि की एक पत्नी थी, उनसे देवता हुए। दूसरी पत्नी थी, मैं अदिति दिति की बात नहीं करूँगी, मैं उनकी सारी पत्नियों के नाम भी नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे उसमें उलझाना नहीं है लोगों को, पर मैं आपको सिर्फ मूल ये बता रही हूँ कि कश्यप ऋषि की एक पत्नी से देवता हुए, दूसरी पत्नी से जो है वो राक्षस हुए, और तीसरी पत्नी से ये जो पक्षी हुए, चौथी पत्नी से सर्प हुए, फिर पांचवी पत्नी से फिर जो जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, जड़ हुए। अब आप कल्पना कीजिए, उनसे जो पक्षी ये हुए गरुड़, कश्यप की पत्नी से, तो कश्यप उनके पिता बन गए, अब वो बन गए भगवान विष्णु के वाहन। अब ये सब कैसी कहानियां हैं और कैसी प्रकृति विरुद्ध कहानियां हैं, ये परमात्मा के बनाए हुए नियमों की विरुद्ध कहानियां हैं कि इंसान के गर्भ से, मनुष्य के गर्भ से, महिला के गर्भ से वो मानव बच्चा न निकलकर वो पशु पक्षी जीव जंतु जड़ और ये सांप बिच्छू निकलते हैं। कमाल की बात है। अब देखो, गरुड़ पुराण में जो कथाएं आती हैं उसमें दिया हुआ है कि भगवान विष्णु के सारे अवतारों की कहानी। इससे तो पता चल जाता है कि निश्चित रूप से भगवान विष्णु के मानने वाले विष्णु संप्रदाय वालों ने ही इसकी रचना की है, अपने संप्रदाय के प्रति कुछ रोजी रोटी, इनकम सोर्स बढ़ाने के लिए। अब उसके बाद में फिर उसमें जो कथा कहानी है गरुड़ पुराण के अंदर में, वो 10-12 प्रकार से हैं। उसमें यहाँ तक कि ज्योतिष भी है, वास्तु पूजन भी है, कर्मकांड भी है, और कोई विषय ही नहीं छोड़ा, सब इसका ले उसका ले सब मिक्स कर दिया। और 9 ग्रहों के बारे में लिखा है, सूर्य का ऐसा रथ है, फिर ऐसे रथ में ये है वो है, चंद्रमा का ऐसा रथ, मंगल का ऐसा रथ, पूरे 9 ग्रहों के बारे में जो रथ का बताया है, तो वो ज्योतिष की पूरी नकल डाल दी है। जो हम भृगु संहिता में पढ़ते हैं और ज्योतिष में जो हम ये सारी सब चीज़ें हमने नॉलेज पाई होती है, उसमें से उन्होंने थोड़ी थोड़ी नॉलेज निकाली और नकल बना के पूरे उसके अंदर पूरा टेप जैसे जैसे ना कॉपी पेस्ट कर दिया, और उसमें लिख दिया कि सूर्य के ऐसे रथ पे, चंद्रमा का ऐसा, मंगल का ऐसा, बुध का ऐसा। अब ये सब गरुड़ पुराण कर रहा है। अब गरुड़ पुराण को ज्योतिष में आने की तो आवश्यकता नहीं थी, पर विषय नहीं छोड़ना था एक भी। फिर वो कर्मकांड पूरा, पूजन कैसे करें, पद्धति कैसे करें, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करें, फिर विसर्जन कैसे करें, तो दुनिया भर की ये चीजें अब वहां से कर्मकांड से लागू हो गई। गरुड़ पुराण आया तो कर्मकांड ज्यादा बढ़ा, और उसके बाद में फिर व्यक्ति मर जाए तो मरने के बाद में वो कहाँ जाएगा, 47 दिन कहाँ रहेगा, मृत्यु के बाद संस्कार कैसा होना चाहिए, फिर तीसरे दिन, फिर 10वें दिन, फिर 11वें दिन, फिर 13वें दिन ये ब्राह्मण को दे, वो ब्राह्मण को दे, गौदान कर, ये कर, वो कर, बहुत सारी बातें ऐसी मिथ्या पूरी कि ये कि यदि आपने ब्राह्मण को नहीं दिया, उसकी निंदा की, आपने उसको पूजा नहीं की, तो फिर आपको पाप लगेगा, फिर गया जा, फिर
प्रयाग जा, फिर वहाँ पर जाके महिमा मंडित किया कि ऐसा करो वैसा करो। उन्होंने बड़ा गया का जिक्र किया है गरुड़ पुराण में। अब गरुड़ पुराण व्यक्ति अपने परिवार के किसी व्यक्ति के गुजरने के बाद जब पढ़ता है तो उसका मन का भाव होता है मैं भी गया चला जाऊं, क्योंकि उन्होंने गया का जिक्र किया है उसमें कि गया जाना चाहिए, वहाँ जाने से आत्मा को मोक्ष मिलता है, दुनिया भर की बातें। जो आत्मा 40 दिन के बाद पूरा जन्म ले लेती है, उस आत्मा को मोक्ष आप 4 साल के बाद दिलाने जा रहे हैं। किस आत्मा की बात कर रहे हैं? बहुत सारी विडंबनाएं ऐसी थी। कबीरदास ने इसके ऊपर में बहुत सारा व्यंग्य किया और अलग अलग प्रकार से संतों ने भी ये सारी बातों का खंडन मंडन किया। पर क्या फ़र्क पड़ा? वो जो पढ़ने वाले हैं पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाले हैं पढ़ा रहे हैं। जिसके यहाँ का व्यक्ति गुजर जाता है वो पहले ही व्यक्ति दुखी परेशान रहता है, पहले ही व्यक्ति तकलीफ में होता है, और उसको और दान दक्षिणा लेकर नियम कानून बताकर और उसको लूट खसोट करने वाले ये हमारे ब्राह्मणवाद चलाने वाले व्यक्ति और बीच में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें गरुड़ पुराण में हैं और गरुड़ पुराण पक्षी को सुनाया और ये इसके रचयिता का पता नहीं है। बस इतना है कि विष्णु संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति होगा जो उसने ये गरुड़ पुराण लिखा होगा। दीदी ऐसी मान्यता है, मुझे भी बताया गया है, घर में भी सुनते हैं कि मरने के बाद गरुड़ पुराण सुनना चाहिए। ये आखिर क्या मान्यता है? इसके बारे में थोड़ा सा मुझे और मेरे दर्शक दोनों को मार्गदर्शित करें। मैंने तो गरुड़ पुराण पहली बार उस समय पढ़ा जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ और मुझे लगा कि लोगों ने कहा है कि गरुड़ पुराण सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। यदि मैं गरुड़ पुराण सुनूंगी या सुनाऊंगी तो फिर मेरे पिताजी को मोक्ष मिल जाएगा। अज्ञानता तो मेरे अंदर में भी थी ना, क्योंकि मुझे भी पुराणों पर उतना ही भरोसा था। अब एक एक पुराण पढ़ रही थी, एक एक अंधविश्वास छट रहा था, एक एक धुलाई सफाई हो रही थी और एक एक के लिए तीसरा नेत्र खुल रहा था। पर अब ये तो अंतिम पुराण है। मैंने तो सुन रखा था कि मृत्यु के बाद ही पढ़ना चाहिए। कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाए उसकी आत्मा की शांति के लिए पढ़ना चाहिए। मैंने भी इस चक्कर में ये पुराण पढ़ा नहीं था और बाद में फिर मैंने इसको पढ़ा तो पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि कैसी घिनौनी बातें लिखी हुई हैं, किस तरीके से उसका मूल्यांकन है। यदि पुरोहित पढ़ता है तो हमें सुनने में शर्म आती है, हम खुद पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि लेखनी इतनी गंदी कैसे हो सकती है। और तमाम प्रकार से उस समय के लोगों को ये था कि मरने के बाद भी कोई ऐसा काम ना छूट जाए कि जिससे कमाई छूट जाए। अब एक पुराण तो ऐसा हो जो मरने के बाद पढ़ा जाए, कम से कम कमाई का साधन मरने के बाद भी व्यक्ति के यहाँ से बना रहे कि कोई अंतिम यात्रा पर जा रहा है तो उसके बाद में उससे भी तो कमाई होनी चाहिए ना। अब वो जो पुराण बना उसके बारे में हो गया कि मृत्यु के बाद में ये उसको पढ़ना चाहिए। अब मृत्यु के बाद में इसलिए पढ़ना चाहिए कि उसमें कुछ ऐसी बातें दी हुई हैं कि जो बातें आप जीते जी पढ़ लोगे तो आप बोलोगे मेरे मरने के बाद ये गरुड़ पुराण नहीं पढ़ना। आपने जीते जी पढ़ लिया ना, जैसे अभी मैंने पढ़ लिया तो मैंने सबको बोला भाई मेरे मृत्यु के बाद ये गरुड़ पुराण पढ़ के मुझे कलंकित मत करना। तो ठीक इसी प्रकार से वो लोगों को जीते जी मत पढ़ने दो, क्योंकि उनको पता नहीं है कि इसमें कितनी डिमांड है इसके अंदर में, कि क्या क्या मांगा गया है ब्राह्मणवाद के द्वारा। तो फिर वो ऐसा ही हो गया है कि आपका तीसरा नेत्र खुल जाएगा, आप विरोधी हो जाएंगे, फिर इसकी उपलब्धि कम हो जाएगी। और वहम तो बहुत सारे थे। अब तो चलिए उसके वहम का पर्दा पास हो गया। अब लोग समझ चुके हैं कि मरने के बाद पढ़ने वाला पुराण नहीं है। मैं भी खरीद के लेकर आई, मैंने भी 2-2 3-3 बार पढ़ा, समझने के लिए पढ़ा, उसमें से निचोड़ निकालने के लिए पढ़ा कि लिखा क्यों गया है, इसका लक्ष्य क्या था। तो अब जो गरुड़ पुराण था उसको लेकर अब मान्यताएं अब ये अलग हो गई। अब लोग अपना ऑनलाइन डालने लगे कि गरुड़ पुराण को घर में लाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये सब अंधविश्वास है, इसमें विष्णु जी के पूजा के बारे में दिया है, दान पुण्य दिया है, ज्योतिष दिया है, वास्तु दिया है, कर्मकांड दिया है, ये बहुत अच्छा है, ये अंतिम यात्रा के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है कि कैसे कैसे हम अंतिम यात्रा में लोगों को मोक्ष दिलाएं। तो ये सब अब आने लगा है कि लोगों को जीते जी पढ़ना चाहिए जिससे वो सही समय पर सही कार्य कर सके। अब ये आने लगा लोगों को। अब उसके बाद में जो गरुड़ पुराण है वो पढ़ने से यदि कोई नुकसान होता और जीते जी नहीं पढ़ना होता तो हमने तो गरुड़ पुराण घर में ला के रखा है, हमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया।
तो ये तो अंधविश्वास यहीं ख़त्म हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि वो भी दूसरी किताबों के जैसा है, ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐतिहासिक कथाकारों ने लिखा है और उसी तरीके से हमें उसको लेना चाहिए और उसी तरह से हमें समझना चाहिए। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि उसमें क्या दिया है क्या नहीं दिया है। जैसे हम जब बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं और इतिहास की और भूगोल की किताबें पढ़ते हैं, जब हम वहाँ से निकल जाते हैं तो हम इतिहास और भूगोल की किताबों को भी भूल जाते हैं। बस इस तरीके से अब हमें ऐसा लेना चाहिए। एक इसी से एक मिलता जुलता प्रश्न है जो मेरे जहन में आया है कि उसमें ऐसा भी वर्णन किया गया है कि मरने के बाद अगर आपका बेटा है तो वही आपको मुखाग्नि करेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसमें कहाँ तक सच्चाई है? क्या बेटी मुखाग्नि नहीं कर सकती है? अब ये क्या है, ये सब तथाकथित ब्राह्मणों के बनाए हुए रूल थे। उन्होंने बहुत सारे नियम बनाए कि अधिकार तो पहले बेटी से सब छीन लिए, स्त्रियों को कुछ अधिकार ही नहीं दिए। जितने भी पुराण हैं उन सारे पुराणों में तो पहले शूद्रों से अधिकार छीन लिए और स्त्रियों से अधिकार छीन लिए और हर जगह उन्होंने पुरुष समाज को हावी कर दिया। पुरुष प्रधान समाज था, वहाँ कोई पूछ नहीं थी नारी की, तो उन्होंने हर जगह ये कर दिया कि कर्मकांड में स्त्री नहीं जाना, वेद मंत्र में स्त्री नहीं जाना, बिल्कुल किसी भी राजनीति में स्त्री नहीं जाना, वो धर्म के कार्य में व्यास गद्दी पर स्त्री नहीं जाना। बहुत ज़्यादा अब स्त्री पुरुष की बराबरी करके कैसे अग्नि संस्कार कर सकती है, सवाल ही नहीं है। पुरुष समाज उसे बर्दाश्त ही नहीं करेगा। तो ये कहा बेटा ही करे, अभी बेटा नहीं है तो भाई करे, अभी भाई नहीं है तो और कोई ब्लड रिलेशन वाला होगा, पर बेटी के अधिकार सारे छीन लिए। तो इस तरीके से ये सब गलत है, ये मिथ्या बातें हैं और आज की पीढ़ी इसे स्वीकार नहीं करेगी। आज बेटी वो कर रही है जो बेटा चूक गया है और बेटी गलती का एहसास दिला रही है बेटे को। इसलिए हम बेटियों को अनदेखा नहीं कर सकते, उनके अधिकारों को नहीं छीन सकते। लेकिन यह भी तो कहा गया है यत्र पूज्यते नारी रमन्ते तत्र देवता, पर ये पुराणों में नहीं कहा गया। ये शब्द तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो कभी वेद व्यास जी ने भी ये शब्द कहा है, जो हमारे जो वशिष्ठ जी हैं, जो विश्वामित्र हैं, जो वाल्मीकि जी हैं, जो उन्होंने ये कहा है। पर ये आज के पुराण रचयिता थोड़ी कहते हैं ये। यदि पुराणों की बात करें तो बताइए कोई एक जगह ऐसा कि जहां उन्होंने स्त्री को इतने अधिकार दिए हों और इतना पूजनीय बताया हो। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। समय की मर्यादा को देखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को यहाँ विराम देना है, लेकिन चलते चलते हमारे दर्शकों को बताइए कि गरुड़ पुराण में किन किन विषयों की चर्चा की गई है और महत्वपूर्ण रूप से चर्चा उसकी की गई है। बहुत सुंदर। गरुड़ पुराण में यदि ज्ञान की बात करें तो एक छोटा सा ज्ञान ये है जो हमारे वेद भी बताते हैं कि व्यक्ति का अंतिम संस्कार कैसे किया जाए, किस दिशा में उसका सिर होना चाहिए, संस्कार करते समय क्या होना चाहिए, घर से ले जाते समय कैसे ले जाएं, स्नान ध्यान कैसे कराएं, उसको किस तरीके से वस्त्र पहनाएं और संस्कार की विधि भी पूरी बताई है। ये मतलब कितनी बड़ी चिता होना चाहिए और कितना घी होना चाहिए। और जैसे अभी उसमें बताया गया है हमारे वेदों की भाषा में मैं कहूँ तो कि व्यक्ति जो है जिसके लिए हम चिता तैयार कर रहे हैं तो उससे 4 गुनी बड़ी जो है वो चिता होना चाहिए जिसके ऊपर में उसे लिटाया जाता है। और घी इतना होना चाहिए कि पूरी चिता की अग्नि पूरी घी से ही प्रज्वलित होना चाहिए। अंतिम संस्कार यानी हवन से कम नहीं था वो। और आज के समय तो वैसा होता नहीं है। आज के समय में 1-2 केजी घी ले जाके और अपनी वो पूर्ति कर देते हैं, तो उसकी तो बात ही अलग है। और वो जैसा सब बताया है कि किस तरीके से उसका अंतिम संस्कार हो कि वो पूरी तरह से अच्छे से जलना चाहिए और उसकी अस्थियां जो हैं खाली बचें तो राख ठंडी होने के बाद में 2 दिन के बाद में कैसे उसका विसर्जन होना चाहिए। वो पूरी परंपरा जो है वो हमारी वैदिक थी। अभी इतनी सी परंपरा को उन्होंने लिया और एज इट इज उठा के उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया और उसके बाद में फिर आगे उन्होंने बताया कि आगे और क्या करना है वो कुछ वेद में नहीं था। फिर दान पुण्य धर्म 10 गात्र फिर 13वीं फिर ये और कुछ विद्वानों ने जो वेद के ज्ञाता थे उन्होंने कहा ये हम क्या कर रहे हैं,
जिसके यहाँ गमी हुई है, जो खुद दुख से बाहर नहीं निकल पाया है, उसको तुम मृतक भोज करने के लिए बोलते हो। और मृतक भोज में बड़े चस्के लगा लगा के कहते हो कि क्या स्वादिष्ट बनाया और ये बनाया और वो बनाया, मरने वाले को ये भाता था वो भाता था। क्या ये बारात है या शादी हो रही है? अरे उसके प्रति संवेदना तो दिखाइए, सहानुभूति और करुणा तो दिखाइए। उसके घर का आदमी चला गया, दुनिया उजड़ गई उसकी, और तुम मृतक भोज करने के लिए उसकी प्लानिंग बना रहे हो। ये कई लोगों ने, जो हमारे ऋषि आए, उन्होंने इस बात को एक अच्छा पक्ष दिया कि मृतक भोज मत खाओ। तो बहुत सारे आज लोग मृतक भोज नहीं खाते, श्राद्ध का खाना भी नहीं खाते, बहुत सारे, और कोई अंधविश्वास के नाम से भी नहीं खाते। तो कहने का मतलब यह है, गरुड़ पुराण में एक नकली जो है वो नरक है और एक नकली वैकुंठ धाम है, स्वर्ग है। अब वो नकली इसलिए कह रही हूँ कि गरुड़ पुराण लिखने वाले ने पता नहीं देख लिया होगा कि नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है, अंतर्यामी रहा होगा कोई परमात्मा का कुछ। तो अब उसने नकली नरक और नकली स्वर्ग की कल्पना की कि आपने यदि कुछ भी कहा तो आप नरक में जाओगे, यानी गरुड़ पुराण की बुराई भी की तो भी नरक में जाओगे, तो भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। आपने कुछ भी कहा तो आप नरक में जाओगे। आपने वहाँ जाके इतना सारा आपको लोहे से ये किया जाएगा, तो फिर वहाँ दंड दिया जाएगा, आपको सूली पे लटकाया जाएगा, आपको इतने सारी यातनाएं दी जाएंगी, फिर इतने इतने दिनों तक आप नरक में रहोगे। तो ऐसा डराया धमकाया गया कि यदि आपने मरने वाले की आत्मा की शांति के लिए मन चाहा सब दान पुण्य धर्म और सारा सब कुछ पोप पंडित लोगों को नहीं लुटाया तो भी नरक में जाओगे आप, और वो भी नरक में जाएगा जिसके लिए तुमने नहीं किया। तो ये नरक का तो उन्होंने हवा बना दिया है, कुछ भी नहीं नरक मरक। हमारे वेदों में नरक है ही नहीं। आपको कमाल की बात बताऊं, वेदों में न भूत प्रेत है, न नरक है, न स्वर्ग है, वेदों में तो कुछ है ही नहीं, और ये हमें नरक और स्वर्ग की बातें कर रहे हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने फिर बड़े पैमाने पर वो सब दिखा दिया कि कैसा स्वर्ग होता है, फिर कैसे आत्मा स्वर्ग में जाती है, क्या ऐशो आराम भोगती है वहाँ पर, फिर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। फिर जो आत्मा बहुत पुण्य आत्मा होती है, जो पंडित जी लोगों को देने के बाद में गया चली जाती है, उसको मोक्ष मिल जाता है। ये सारी बातें जो हैं ये सब मन गढ़ंत कपोल कल्पित कल्पना से ली गई, ये सब नरक और स्वर्ग की बातें हैं। भगवान बुद्ध ने इसको लेकर बहुत विरोध किया था, और भगवान बुद्ध ने ये प्रमाणित कर दिया था अपने बौद्ध धर्म में कि नरक भी नहीं होता और स्वर्ग भी नहीं होता, यहाँ जीते जी ही नरक है और जीते जी ही स्वर्ग है। आप जो कर्म भोग रहे हो वही नरक है, और आप जो ऐश्वर्य भोग रहे हो वही स्वर्ग है। तो इसलिए लोग बुद्ध की तरफ हो गए थे बहुत सारे। तो कुल मिलाकर यह है कि हम वर्तमान समय में कर्मण्यवादी का रास्ते की बात को भूल चुके हैं। हम कर्म प्रधान जीवन नहीं बना रहे हैं, पर हम नरक और स्वर्ग पर विश्वास करके हम उसके लिए भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं जो है ही नहीं। तो ये नरक और स्वर्ग के किस्सों से रचा गया ये गरुड़ पुराण है, और लोग बाग उनको डरा के, उनको मतलब धर्म भीरू बना के, और उनको मजबूर किया जाता है कि आप ये भी दो वो भी दो। ताकत नहीं है फिर भी बचिया का दान करो, ताकत नहीं है फिर भी आपको कुछ ना कुछ लंबी लिस्ट के अनुसार में दान पुण्य धर्म करना ही चाहिए। तो ये विरोध करने योग्य बातें हैं। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं कि इसके बारे में कबीरदास ने बहुत करारा जवाब दिया। और कबीरदास ने जब बच्चे थे ना वो कबीरदास, तो ऐसे पंडित जी वगैरह थे सब, उस समय भी ब्राह्मणवाद चलता था। तो पंडित जी ने कहा कबीर से, कबीर उनके यहाँ पर सेवा में लगे थे, तो कहा कि कबीर ऐसा करो, जाओ तो भैंस का दूध लेकर आ जाओ। अब वो कबीर गए और भैंस का दूध लाने गए, बोले कि जल्दी आना, ब्राह्मण लोग भोजन करने आ रहे हैं और ब्राह्मणों को मुझे दूध देना जरूरी है, इसकी दूध की खीर बनाना है, नहीं तो ये आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, और ब्राह्मण नहीं खाएंगे तो आत्मा का पेट नहीं भरेगा, आत्मा की तृप्ति के लिए तो हमें देना है। कबीरदास जी गए, वहाँ देखे कि नदी के पास में बहुत देर तक बैठे रहे, और संयोग से जिस भैंस के पास में गए तो भैंस तो मरी पड़ी हुई थी। अब भैंस मरी पड़ी हुई थी और ये भैंस से दूध लाएं कैसे। अब सोचने लगे क्या करूं क्या करूं, ये नहीं पहुंचे। ब्राह्मण आए, खाना खा के चले गए।
अब लोग कबीर को खोज रहे हैं, कबीर कहाँ है। अब कबीर को खोजा तो वहाँ भैंस मरी पड़ी हुई थी, वहाँ कबीर अपना बर्तन लेके बैठे हुए थे और मरी भैंस से बोल रहे थे दूध दे, मुझे घर लेके जाना है, पंडित जी भूखे हैं। अब ये आए और ब्राह्मण लोग, अब ब्राह्मण लोगों ने कहा, और ये उसके यहाँ जिनके यहाँ ये सेवा करते थे उनका व्यक्ति आया और कहता पागल हुआ है, मरी भैंस को दूध देगी क्या? तुम मरी भैंस से दूध मांग रहे हो, मरी भैंस दूध देगी क्या? मिल गया दूध, खा लिया पंडित जी लोगों ने, हो गई आत्मा की शांति, चलो। तो कबीरदास जी बोले यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ इतनी देर से, मरी हुई भैंस दूध नहीं दे सकती तो फिर मरे हुए व्यक्ति दूध कैसे पी सकते हैं? आप इतना खिला रहे हो, पिला रहे हो, दूध दे रहे हो, सब कर रहे हो, तो वो मरे हुए व्यक्ति के पास कैसे जाएगा? वो तो 4 साल 6 साल बाद पहले मर गए थे, ये तो अभी अभी मरी है, तब दूध नहीं दे रही है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जन जागरण का युग था, इसलिए लोग कबीर की तरफ हो गए, कबीर पंथ बन गया। तो बहुत सारा उन्होंने अलग अलग ये सफाया करने की कोशिश की और धर्म के प्रति जो खिलवाड़ चल रहा था उससे लोगों को बाहर निकालने की भरपूर कोशिश की। बहुत सारे लोग आज विद्वान ऐसे हैं जो इन बातों को नहीं मानते। अब आप कहते हैं कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, पर यदि क्रिश्चियन हैं, यदि इस्लाम धर्म वाले हैं, यदि बौद्ध धर्म वाले हैं और वो नहीं कर रहे हैं तो क्या वो नरक में जाएंगे? वो पापी हैं? पर नहीं होता वैसा। पर ये सब जो चीज़ है, जो मानता है सो डरता है। दीदी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने गरुड़ पुराण के बारे में इतने अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया। अगले से परिचर्चा में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्रीदेव। जय श्रीदेव। दर्शकों, अगर आप भी डॉक्टर विभाश्री दीदी जी से जुड़ना चाहते हैं तो आप अभी उनके यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पे जाके अपने प्रश्न को भेज सकते हैं, जिसका समाधान आपको अगले एपिसोड्स में जरूर दिखाया जाएगा। साथ ही आप डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के व्हाट्सएप पे भी अपने समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे इसी मंच पर इसी समय। तब तक के लिए गुंजेश ओझा को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।